और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कार्रवाई हुई है। सहारनपुर के डीएम ने वेबसाइट को बंद करने का आदेश दे दिया है। मामले की जांच पूरी होने तक वेबसाइट को बंद रखने का आदेश दिया गया है। दारुल उलूम पर लोगों को भ्रमित करने वाला फतवा जारी करने का आरोप है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी एक फतवे में कहा गया है कि गोद लिए बच्चे को असल बच्चे जैसे अधिकार नहीं मिल सकते। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह कहना है कि इस तरह के फतवे कानून के खिलाफ है। एनसीपीसीआर को दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट और गैर कानूनी और भ्रमित करने वाले फतवे के खिलाफ शिकायत मिली थी और ऐसे में इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अब इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, जो कि सीधे तौर पर भ्रामक कर देने वाली जानकारियां अपलोड की जा रही थी। फतवा जारी किया गया था और ऐसे में 10 दिन का समय दिया गया था कि 10 दिन के अंदर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करनी होगी और अब ये कार्रवाई की गई है। जांच पूरी होने के बाद अब वेबसाइट बंद कर दी गई है। फतवा जारी किया गया था दारुल उलूम की तरफ से, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि गोद लेने वाले बच्चे के वास्तविक अधिकार लागू नहीं होते हैं, बच्चे को गोद लेना गैर कानूनी नहीं है। और ऐसे में सीधे तौर पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई और अब ये बड़ी कार्रवाई। और डीएम के सहारनपुर के डीएम से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। अखिलेश सिंह जी, कार्रवाई अब किस तरीके से की जाएगी? दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर फिलहाल तो रोक लगा दी गई है, आगे इस तरीके की पोस्ट उनकी तरफ से ना हो तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोगों ने इनको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करने के बाद इन लोगों ने अपना जवाब दिया है। उस जवाब का हम लोग इसका जो परीक्षण करा रहे हैं और कानूनी परीक्षण कराने के बाद जो भी इसमें विधिसम्मत जो है कार्रवाई रहेगी वो हम लोग इसमें कराएंगे। ओके। आपने कहा कि जवाब दिया गया है, किस तरीके का जवाब इनकी ओर से आया है? इन लोगों ने अपने जवाब के साथ में सुप्रीम कोर्ट की एक विधि व्यवस्था का जो है उद्धरण दिया है और वो जो सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था है उसका हम लोग जो है उस पर अपनी कानूनी राय प्राप्त कर रहे हैं और कानूनी राय प्राप्त करने के पश्चात हम लोग इसमें जो भी उचित कार्रवाई रहेगी वो हम करेंगे। यहाँ पर एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इस तरीके की पोस्ट दोबारा ना हो, तो ऐसे में उचित और सटीक कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जो भी सटीक कार्रवाई है और जो विधिसम्मत कार्रवाई है वो विधिसम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो कार्रवाई पूरी होने तक अभी फिलहाल वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो से भी हमने बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सुनिए। फतवा जारी किया गया था और यह कहा गया था इस वेबसाइट के जरिए कि जो गोद लिया बच्चा है उसको असल अधिकार नहीं मिलेंगे। जी, गोद लिए बच्चे को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलेंगे, गोद लिया बच्चा महरम नहीं होगा और महरम नहीं होने पे अगर वो गोद ली हुई बच्चे लड़की है तो उसके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन फतवे उनकी वेबसाइट पर ऐसे थे जो हमें प्राइमा फेसी ये लगे कि ये देश के संविधान के विरुद्ध हैं, इनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। हमने निर्देश जारी किए थे। आज हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि वेबसाइट बंद करने के आदेश डीएम सहारनपुर में जारी किए। किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद है? देखिए, ये साफ साफ बात है कि जो भी गैर कानूनी काम देश में करेगा उसके विरुद्ध कानून अपना काम करेगा। एक बार ये जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती ये वेबसाइट बंद रहेगी। जांच पूरी होने के बाद इसके आधार पे जहां जहां बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो मुकदमे कायम करवाए जाएंगे। जी, यानी कि जहां जहां बाल अधिकारों के नियमों का उल्लंघन हुआ है वहां पर तमाम कार्रवाई की जाएगी। और अब जांच पूरी होने तक फिलहाल दारुल उलूम की जो वेबसाइट है उस पर रोक लगा दी गई है। प्रियंक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंक, देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस तरह की वेबसाइट पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने की पूरी कोशिश करते हैं और ये जो कार्रवाई अब की जाएगी इससे कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, देश में गोद लेने के लिए जो कानून है वो सेक्युलर है। देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कानून है वो सेक्युलर है। देश में बच्चों के अधिकारों के लिए जो कानून है वो सेक्युलर है। भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पे साइन किया है। दुनिया के प्रति हमारी जवाबदेही है। भारत में इस प्रकार की कोई भी हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो ये भ्रमित कर देने वाली जानकारी अपलोड की गई थी इस वेबसाइट पे, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि गोद लिए बच्चे को असली बच्चे वाले अधिकार नहीं मिल सकते हैं और इसी मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी से भी हमने बातचीत की। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। मेरा सवाल अशरफ जी आपसे यही होगा कि डीएम की तरफ से साइट तो अब बंद कर दी गई है, लेकिन आखिर ये फतवा क्यों जारी किया गया? ये क्यों कहा गया कि जो बच्चा गोद लिया गया है उसे असल बच्चे के अधिकार नहीं मिलेंगे? ये इस्लामी कानून है, इस्लामी शरिया है, और ये फतवे जो होते हैं ये मशवरा होता है, कोई माने न माने ये उसकी अपनी सवाबदीद पर है। और फतवा और देना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको हमें अलाउ कर रखा है। उसका हमने जवाब भी दिया था, अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो वो गैर कानूनी किया है, वो डीएम करे या कोई भी करे, हम उसको गैर कानूनी मानते हैं। ये हमारा राइट है, हम 29 हमें दस्तूर इस बात का हक देता है, अपनी मजहबी आजादी का। ये किसने कह दिया कि ये गलत है? अगर ये कोई इस अंदाज का डीएम ने ये काम किया है तो हम उसको गैर कानूनी मानते हैं। उस्मानी साहब आप भूखे रहिए, उस पर किसी की रोक टोक नहीं है। आपके जो अधिकार है वो तो आप उनका पालन कीजिए, लेकिन यहाँ पर उस्मानी साहब राष्ट्रीय बाल अधिकार यहाँ पर आ रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये कहना है कि इस तरह के फतवे कानून के खिलाफ है। मैं किसी को गोद लेता हूँ ये नहीं लेता हूँ, ये मेरा इख्तियार है जी। मैं किसी को गोद लेता हूँ ये नहीं लेता, ये मेरा इख्तियार है जी। ये इस पे आप अभी तो कोई दुनिया का कानून मेरे पे रोक नहीं लगा। बिल्कुल अशरफ उस्मानी साहब, और ऐसे कई मुसलमान होंगे जो बच्चे गोद लेते भी होंगे, गोद लेना चाहते भी होंगे, लेकिन आपने जो फतवा जारी किया, अगर कोई ऐसा कर रहा है, ये उसका अपना राइट है ना, तो उस पर फतवा क्यों आपकी ओर से जारी किया गया? भाई ये एक शरिया है, शरीयत की ये राय है जी। आप माने न मानिए, शरीयत में ऐसा ही है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि अगर डीएम ने ऐसा किया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सोल के अगेंस्ट किया है। मैं जोर से कह रहा हूँ इस बात। तो दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ताओं को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये हमारा इस्लामिक कानून होता है, ये हमारी मजहबी आजादी है और डीएम ने जो कार्रवाई की है वो गैर कानूनी है। दरअसल कुछ दिन पहले इसी वेबसाइट पर एक फतवा जारी किया गया था, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया था कि गोद लिए बच्चे को असली बच्चे वाले अधिकार नहीं मिल सकते हैं और गोद लेना कोई गैर कानूनी नहीं है। और इसी के बाद शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि देखिए किस तरीके से बच्चों के अधिकारों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। और इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार भी सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि 10 दिन के भीतर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जांच जारी है और ऐसे में जांच के दौरान इस साइट को बंद कर दिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर दारुल उलूम देवबंद की ओर से यह भ्रामक कर देने वाली जानकारी अपलोड की गई, फतवा जारी किया गया। लेकिन इसे सही बताते हुए दारुल उलूम के प्रवक्ता ये कहते हुए कि यह हमारी मजहबी आजादी है, ये कानून, ये फतवा जो हमारी तरफ से जारी किया गया है वो पूरी तरीके से सही है और ऐसे में अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वो गैर कानूनी है। जांच पूरी होने तक वेबसाइट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर अब ये मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल जांच जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों बच्चों के अधिकारों की अवहेलना की जा रही है? बच्चा गोद लेना, इसे हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं। तमाम तरह की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको ये पूरा कदम उठाना चाहिए। लेकिन ये कहना कि अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं तो वास्तविक जो अधिकार है बच्चे के वो लागू नहीं होंगे, इसको लेकर तमाम तरह की आपत्ति जताई गई और अब इसी फतवे को लेकर अब कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं और फिलहाल इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। भ्रामक बयान जो लगातार दारुल उलूम देवबंद की तरफ से दिया जा रहा है, उसी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। फिलहाल इस वेबसाइट पर रोक लगा दी गई है। कुछ दिन पहले ये पूरा का पूरा मामला गहराता हुआ नजर आया था और जब शिकायत मिली तो फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग भी सामने आया और इस पूरे फतवे को गैर कानूनी बताते हुए, गलत बताते हुए जांच के आदेश दिए गए और अब सहारनपुर के डीएम की तरफ से पहला कदम उठा दिया गया है। इस साइट पर रोक लगा दी गई है। यह साइट तब तक ओपन नहीं होगी जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन भ्रमित करने वाला जो फतवा जारी किया गया है, इसी को लेकर लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। सुबह से ये खबर और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस फतवे को सही बताते हुए
दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। इसे मजहबी आजादी बता रहे हैं और जो डीएम की तरफ से कार्रवाई की गई है उसे गैर कानूनी बताते हुए नजर आ रहे हैं। दारुल उलूम के खिलाफ जो भ्रमित फतवा जारी हुआ है या उनकी तरफ से जो जारी किया है उसी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला पिछले दिनों सामने आया था, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया था कि बच्चा गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, बल्कि सिर्फ बच्चे को गोद लेने से वास्तविक बच्चे का कानून उस पर लागू नहीं होगा। यानी कि सीधे तौर पर जो अधिकार बच्चे के हैं वो अधिकार गोद लेने वाले बच्चे को नहीं मिलेंगे, और उस बच्चे को अगर आप गोद ले रहे हैं तो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अधिकार उस बच्चे को नहीं मिलेंगे, जिसको लेकर आपत्ति जताई गई, शिकायत दर्ज करवाई गई। और अब देखिए इस वेबसाइट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद जो कि लगातार इस तरीके के फतवे जारी करता है जो कि अधिकारों के खिलाफ होते हैं, लोगों के खिलाफ होते हैं, लेकिन इसे अपनी मजहबी आजादी बताते हुए इस फतवे को सही करार देते हुए यहाँ के प्रवक्ता भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है और इस वेबसाइट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, यही वो वेबसाइट है, यही वो फतवा है जो कि जारी किया गया है। और इस फतवे के जारी होने के बाद तमाम तरह की आपत्ति, तमाम तरह की शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद अब सहारनपुर के डीएम ने इस साइट पर रोक लगा दी है और जांच पूरी होने तक इस साइट पर रोक लगी रहेगी। लेकिन इस फतवे को सही बताते हुए दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि हम जो कर रहे हैं ये हमारा इस्लामिक कानून है और जो भी इस कानून के खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसे गैर कानूनी कदम बताते हैं।